रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट और ठीक है क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका नाम है हमारे पास व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है कि दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है विच कैन बी यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ बी यूज, इसको जिसको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। कि हम किसी भी डिवाइस में लगे हुए किसी भी अननोन सर्किट की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिस डिवाइस को इस्तेमाल करना पड़ेगा वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और चार्ल्स हमारे पास जो व्हीटस्टोन था उसने इसको इन्वेंट किया, इसलिए इसका नाम रख दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो डेफिनेशन क्या हो गया? बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, या ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड, सादा लफ्ज़ में हम लिख देते हैं, इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस in a circuit। किसी भी सर्किट के अंदर लगी हुई अननोन रेजिस्टेंस अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को या जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कहते हैं कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली जो है ये 4 रजिस्टर पे मुश्तमिल होता है। कितने? 4 रजिस्टर पे मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास कोई 4 रजिस्टर हैं, ठीक है, जिनके हम नाम भी रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास जो है ये R1 लगा हुआ है, रजिस्टर 1। यहाँ पे कोई हमारे पास जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है रजिस्टर 2। यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर 3। यहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर 4। जिसमें आप गौर से देखेंगे तो R1 जो है ये पैरेलल है R3 के, एंड R2 हमारे पास जो है वो पैरेलल है R4 के। इस हमारे पास जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनके हम नाम भी रख लेते हैं। एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास बी है, एक हमारे पास सी है और एक हमारे पास डी है। ये हमारे पास बी और सी जो पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस है जिसको हम जी गैल्वानोमीटर कहते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। किस लिए लगाते हैं? तो डिटेक्शन ऑफ करंट की, करंट की डिटेक्शन करने के लिए कि इसमें ये करंट पास कर रहा है या नहीं कर, ठीक होगा। अब ये जो हमारे पास पॉइंट रहेगा ए और सी, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए जो है इसको हम यहाँ पे लेते हैं और साथ में इसी को पॉइंट को ए को लेके नीचे आते हैं और इस पॉइंट ए के साथ और पॉइंट सी के साथ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और इस स्विच के साथ यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा लेते हैं। ये हमने क्या लगा लिया, बैटरी लगा दी, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर ये चीज़ है, ये स्विच है, ये बैटरी है, ठीक है, बल्कि 100 वोल्टेज भी लिख देते हैं। अब हमारे पास ये जो सर्किट बन गया दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है किसके लिए, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे इस तरह, ठीक है, दी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये कंसिस्ट कर रहा है 4 रजिस्टर में, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस। और ये जो 4 रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R1, R2, R3 एंड R4 है, ठीक है, जिनमें हमारे पास इस तरह हमने बनाया है इनको, या इस तरह लगाया है कि हमारे पास जो है R1,
ठीक है, और R3, R2 और R4 पैरेलल टू ईच अदर है, और हमारे पास यहाँ पे 2 लूप्स में जो है मिलती हैं। एक हमारे पास जो लूप यहाँ पे बन रही है, ठीक है, उस लूप का नाम हमारे पास क्या, वो भी हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास जो एक लूप जो बनी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ABDA, ABDA, ये फर्स्ट लूप है हमारे पास। और दूसरी लूप जो हमारे पास बनी है, सेकंड लूप, कि इसके आगे सामने लिख देते हैं, लूप 2, वो कौन सी है, तो वो हमारे पास लूप 2 जो है वो देखें BCDB, BCDB, ये 2 हमारे पास लूप बनी है जो हम फर्दर हम इनको यूटिलाइज करेंगे और हम इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, उस चीज़ के ऊपर हम जाते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। अब देखें, इसमें समझने की चीज़ ये है कि हमने ये जो लूप्स बनाई हैं वर्क कैसे करती हैं। अब एक और चीज़ भी याद रखना, ये तो हमने कंसिडर किया, अब इसमें एक और लूप भी यहाँ पे नीचे भी देखें अगर आप, तो आपको एक नज़र आएगी, ये तीसरी लूप भी बन रही है। और ये जो तीसरी लूप हमारे पास बन रही है, ठीक है, अगर हम इसके तरफ जाएँ तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखें, A है, C है, D है, फिर A है। तो ACDA जो हमारे पास ये एक अलग से लूप बन रही है, ठीक है, कौन सी, ADCA, लूप 3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ADCA, जो कि अलग से तीसरी लूप इसमें कंसिडर हो रही है। अब ये तीनों लूप जो है, इन तीनों लूप्स के अंदर हम वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या होगी, ठीक है। तो याद रखना वर्किंग क्या है, जैसे ही हम इस स्विच को बंद करेंगे तो इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो देन फिर इसके अंदर हमारे पास जो है काम शुरू हो जाएगा, और जैसे ही काम शुरू होगा तो देन इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाते हैं। फिर वो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगी, इसके अंदर क्या आ गई है, बैलेंसिंग कंडीशन, ये बैलेंस कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने क्या लगाया, गलवानोमीटर। वो कौन कौन से पॉइंट थे जिन पे हमने गलवानोमीटर लगाया, एक हमारे पास पॉइंट था B और एक हमारे पास पॉइंट था D। ये जो B और D 2 पॉइंट थे, इनके ऊपर हमने जो चीज़ लगाई है उसका नाम था गलवानोमीटर। क्या नाम था उसका, B और D के ऊपर हमने क्या लगाया, गलवानोमीटर। अब ये जो B और D कंडीशन जो है, अगर हम इसके ऊपर देखें, B और D दोनों के ऊपर जो गलवानोमीटर लगाया, इसमें अगर इफ़, ठीक है, इफ़ क्या हो कि पोटेंशियल की वैल्यू जो है, कि किसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू, जो अप्लाइड पोटेंशियल हमें इसको दे रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, किस किस की, B और D की सेम होगी, कि दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आई, तो देन क्या होगा कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहाँ पे लगा हुआ ये जो गलवानोमीटर है, इस गलवानोमीटर के ऊपर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, नो, ठीक है, नो डिफ्लेक्शन। और अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि डेड हो गया हमारे पास सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, एंड दैट कंडीशन, और इस कंडीशन को, जिसके ऊपर सर्किट में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ बैलेंसिंग कंडीशन। अब हम इसकी मैथ के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर मैथ की बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह की लूप्स बनती हैं, एक लूप हमारे पास, ठीक है, कौन सी है, और दूसरी कौन सी है, उसके ऊपर हम जाते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात अगर करेंगे तो हमने कहा था कि हमारे पास ये जो सर्किट है, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जो, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है, दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। और इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर अगर हम करंट की फ्लो की बात करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्या देंगे, एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे किसको, करंट को, आई की डायरेक्शन को यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास 3 लूप्स बन रही थी, तो हर एक लूप के अंदर करंट 1, करंट 2, ठीक है, और करंट 3, 3 करंट हमारे पास क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। अगर हम कंडीशन के ऊपर जाएँ और हम यूज़ करें किरचॉफ के सेकंड रूल को, KVL, ठीक है, सेकंड रूल की बात करें या वोल्टेज रूल की बात करें, तो देन वोल्टेज लूप किसके लिए हम लगाते हैं, फॉर लूप, ठीक है, जो हमारे पास कौन सी लूप आई है, A B, ठीक है,
डी ए के लिए। अगर हम इस लूप के ऊपर किरचॉफ रूल्स को लगाएं तो इसकी किरचॉफ की वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे, क्योंकि किरचॉफ रूल एक्चुअली क्या है, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल या सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इन सर, ठीक है, ना सर्किट इज जीरो, कि किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल या वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है। हम कहाँ पे इसको लगाएंगे, आप उसको देखते हैं कि किस तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। जैसा कि देखिए हमने देखा था यहाँ पे कि हमारे पास ये हमने लूप ली है कौन सी, ए बी डी ए। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने कहा करंट फ्लो करेगा, तो हम कहते हैं इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I1 फ्लो करेगा, ठीक है। कौन सा करंट होगा, I1, और I1 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे मूव करेगा मेन सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक की। और यहाँ पे I2 होगा, ये भी क्या होगा, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास I3 होगा यहाँ पे, और ये I3 भी क्या मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये तीनों करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं इस लूप के ऊपर। याद रखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जब करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सर्किट हो रही होगी, ठीक है, कि अगर आपकी बैटरी से करंट आपके पास फ्लो कर रही है और सर्किट के अंदर मूव कर रही है, तो जो सर्किट के कंपोनेंट वहाँ पे लगे हुए हैं वो करंट को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर वो करंट को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो देन उनकी जो मुखालिफ सिमत में करंट आएगी, अपोजिट एंटी डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, या रजिस्टर के अपोजिट डायरेक्शन से करंट जो आएगी वो हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। जो इन डायरेक्शन होगी वो इसमें नेगेटिवली फ्लो करेगी। तो इस कंडीशन को यूटिलाइज़ करते हुए हम इसकी इक्वेशन लिखने लगे हैं। तो हम इसकी इक्वेशंस पे जाते हैं, ये कैसे इक्वेशन लिखेंगे। अब देखिए हम कंडीशन के ऊपर लगाते हैं हम लूप, ठीक है, 1 के ऊपर जाते हैं, या लूप हमारे पास जो फर्स्ट लूप है उसके ऊपर जाते हैं। कौन सी लूप थी, लूप का नाम हमारे पास क्या था, ए बी डी ए। अगर इसमें देखें तो हमारे पास -I1 R1 -I1 वही RG से गुजर रहा है, वही -I1 R3 से गुजर रहा है। बट इनमें अपोजिट डायरेक्शन से करंट आ रहा है, और वो अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा आ रहा है, प्लस I2 RG और प्लस I2 R3। ये अपोजिट डायरेक्शन में से आ रहा था, और हमने कहा था अपोजिट डायरेक्शन वाला हमेशा क्या होगा, प्लस में जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या जाएगा, -I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 RG माइनस I1 माइनस I3, ठीक है, R3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जी। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गया इसको कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। फॉर लूप सेकंड के लिए लिखते हैं, और दूसरी लूप हमारे पास कौन सी थी, BCDB। अगर हम इसकी कंडीशन को देखें तो ऊपर वाली कोई जस्ट आप एलिमिनेट कर लेंगे, सिर्फ I1 की जगह I2 हो जाएगा, R1 की जगह R2 हो जाएगा, माइनस I1 R2 माइनस ये उल्टा हो जाएगा, दरम्यान में आपके पास जो आएगा I2 माइनस I3 RG माइनस, इसमें भी आपकी अल्टरनेट चेंज आ जाएगी, ये ठीक है, 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में, I2 I1 R, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, R3। ठीक होगा। अब ये हमारे पास जो दो कंडीशंस बन गई, इसमें हमने कहा बैलेंसिंग कंडीशन है I1 इक्वल टू I2। अगर I1 और I2 इक्वल है तो देन माइनस, ठीक है, I1 R3 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी माइनस I2 R2 माइनस 0 माइनस I2 माइनस I1 R4 इक्वल टू 0।
ठीक होगा। अब ये जो हमारे पास जो कंडीशंस बन गई हैं इसमें और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जाएं तो ये क्या आ जाएगी -I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3, इसको कहते हैं इक्वल टू 0 इक्वेशन ए, और दूसरा -I2 R2 माइनस यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में आ जाएगा I2 माइनस I1 R4 इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या कहते हैं बी। ठीक होगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं आगे, बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए से। ठीक है, अगर इक्वेशन ए से बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा I1 R1 माइनस वाला इक्वल टू, ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा सेम इक्वेशन बी से अगर लिखेंगे तो देन बी से हमारे पास आएगा I2 R2 इज इक्वल टू, ठीक है, I2 माइनस I3 R4। क्लियर होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने एक पीछे लिखा हुआ है कि I1 इक्वल टू I2 है। अगर I1 I2 है तो इसको कहते हैं इक्वेशन सी, इसको कहते हैं इक्वेशन डी। ठीक है, डिवाइड सी एंड डी, कि हम इक्वेशन सी और इक्वेशन डी को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा I1 R1 ओवर I2 R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 ओवर I3 माइनस I4। ठीक है, ये I2 माइनस I3 R4 R3 R4, ये देखें आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये ठीक है सेम हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा R1 ओवर R2 इक्वल टू R3 ओवर R4। अब ये जो हमारे पास जो कंडीशन बन गई है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन, इसमें हमारे पास 3 रजिस्टर नॉन होंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, तो 4 हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4 को फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा, 4 की जगह x लिख देंगे, और x जब लिखेंगे तो हमारे पास एक नई हमारे पास इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू, हमें देखें r हमारे पास यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे R2 भी इसके साथ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा R1। इसमें x क्या था R4 जो कि अननोन था, तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं टू फाइंड दी, ठीक है, या टू डिटरमाइन दी अननोन रेजिस्टेंस। x को हम R4 भी लिख सकते हैं ऐसे, R4 इज इक्वल टू R3 R2 ओवर R1। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी जिसको आपने माइंड में रखना है। ये बस एक कंडीशन जहन में रखनी है कि हमेशा जो है इनकमिंग करंट जो होगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है किसमें रजिस्टर के अंदर तो वो प्लस में होगा, और अगर सेम डायरेक्शन से जा रहा है उसमें तो फिर वो क्या होगा उसमें से माइनस होगा। ये जहन में रखना है। तो ये पावर डेसिपेशन होगी या पावर लॉसेस हो रही होगी वहाँ पे, तो इस कंडीशन के ऊपर ये हमारे पास क्या है फॉलो करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है, और यहाँ से कुछ समझ नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।